पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बड़ा ही समझदार और जिज्ञासु राजा रहता था। वह हर नई बात को जानने की इच्छा रखता था। उसके महल के आंगन में एक विशाल बकौली का पेड़ था। पेड़ दिन में साधारण ही लगता, लेकिन रात पड़ते ही उसकी महत्ता बढ़ जाती, क्योंकि रात को रोज एक रहस्यमयी पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठता और चारों पहरों में चार अलग अलग बातें करता। राजा रोज रात जागकर उसकी बातें सुनता, पर उन बातों का अर्थ उसे समझ नहीं आता। वह पक्षी कभी कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। कुछ देर बाद वही पक्षी दूसरी अजीब बात कहने लगता, ऐसा कहूं ना देख, ऐसा कहूं ना देख। फिर कुछ समय के बाद वह बोलता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और अंतिम पहर में वह बार बार चिल्लाता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा इन चारों बातों का रहस्य नहीं समझ पाया। दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती गई। एक दिन उसने दरबार के पुरोहित को बुलाकर कहा, पक्षी की चारों बातें मुझे परेशान कर रही हैं, तुम इनका अर्थ निकालो। पुरोहित ने बातें तो सुनी, पर अर्थ वह भी ना निकाल सका। उसने राजा से समय मांगा और घर लौट आया। पूरे दिन उसका मन उसी उधेड़ बुन में उलझा रहा। उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है, किस चिंता में डूबे हो? पुरोहित ने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर बोली, इतना परेशान होने की क्या बात है? ये बातें तो बहुत साधारण हैं। अगर राजा अनुमति दें तो मैं ही इनके उत्तर दे दूंगी। पुरोहित को आश्चर्य हुआ, पर वह तुरंत राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने तुरंत ब्राह्मणी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी राजमहल पहुंची। राजा और रानी ने उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया। रात होते ही पक्षी फिर आया और पेड़ पर बैठकर अपनी रहस्यमयी बातें कहने लगा। सबसे पहले उसने कहा, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने तुरंत ब्राह्मणी की ओर देखा। वह शांत स्वर में बोली, महाराज, यह कोई कठिन बात नहीं। पक्षी कह रहा है कि लंका में रावण का जन्म हुआ है। उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर हैं। उसकी माता सोच रही है कि इतने सिरों वाले बच्चे को किस मुख में दूध पिलाऊं। यही पक्षी कहना चाहता है। राजा संतुष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद पक्षी ने फिर कहा, ऐसा कहूं ना दीख, ऐसा कहूं ना दीख। ब्राह्मणी ने अर्थ बताकर कहा, राजन, उसका भाव यह है कि इस पूरी धरती पर 9 खंडों में कहीं भी जाओ, तुम्हें ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो चिंता मुक्त हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई चिंता अवश्य होती है। राजा यह सुनकर गहराई से सोचने लगा और बोला, यह भी बिल्कुल सही कहा। थोड़ी देर बाद पक्षी ने फिर कहा, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी बोली, महाराज, कल्पना कीजिए, एक 5 वर्ष की कन्या जिसे 60 वर्ष के बूढ़े के साथ ब्याह दिया जाए। वह बालिका अपने भाग्य को कोसते हुए यही कहेगी, अब हम क्या करें, हमारा क्या होगा। यही उसकी पुकार पक्षी के शब्दों में प्रकट होती है। राजा का मन द्रवित हो उठा। अंत में पक्षी जोर से पुकारने लगा, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा चौंक गया और बोला, क्या यह उचित बात है? क्या सच में पक्षी ऐसा कहना चाहता है? ब्राह्मणी धैर्य से बोली, नहीं महाराज, पक्षी अधकट बात कहता है। पूरी बात यह है कि जो ब्राह्मण दूषित संगति करते हैं, सुरा मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, वे अपने धर्म से भटक जाते हैं। उनका पतन ही उचित है। पक्षी उन्हीं के मरने की बात कहता है, सभी ब्राह्मणों की नहीं। राजा की आंखें चमक उठीं। वह बोले, पंडितानी, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। तुमने मेरे मन के सभी संदेह दूर कर दिए। राजा और रानी ने उसे सुंदर वस्त्र, गहने और अनेक उपहार देकर सम्मान सहित विदा किया। उस दिन से पुरोहित का सम्मान भी दुगुना हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी की चतुराई ने राज दरबार की एक बड़ी उलझन को सुलझा दिया था। और इस तरह एक साधारण सी ब्राह्मणी ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य का सम्मान पाया।